मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे मित्रों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज लेकर आया हूं अपना वीडियो नंबर 9797। वीडियो का टॉपिक काफ़ी दिलचस्प है दोस्तों। बचपन का कौन सा एक गुण बड़ों को नहीं खोना चाहिए। टॉपिक इसलिए इंटरेस्टिंग है कि आप बच्चों को एक पार्क में खेलते हुए देखें और फिर बड़े आदमियों को उनके ऑफिस में देखें, घर में देखें, बाज़ार में घूमते हुए देखें। आप पाएंगे कि हम बड़े लोगों की ज़िंदगी में से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ खो गई है जो कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बच्चों की उसी एसेंस को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो उनको ऊर्जा से इतना ज़्यादा भरा हुआ रखती है, जो कि जो भी बड़ा उनको देखता है वो बिल्कुल उनके संसार में खो जाता है। चेहरे पर आप से आप मुस्कान उभर आती है, अपने सारे दुख दर्द चिंता और तनाव भूल जाता है। तो बच्चों की उसी एसेंस को पकड़ने के लिए, समझने के लिए, उसे अपने जीवन में उतारने के लिए चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले मैं छोटे बच्चों के पार्क में घूमने के लिए गया। वहाँ 2 साल से लेकर 7-8 साल तक की उम्र के बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, अपने आप में बिल्कुल मस्त, अपने खेल में बिल्कुल मस्त। उनके साथ उनके अभिभावक भी आए थे। उन अभिभावकों के चेहरे पर वो खुशी नहीं झलक रही थी जो मैंने बच्चों के चेहरे पर देखी। वो कुछ टेंशन में थे, कुछ मोबाइल के ऊपर थे, कुछ सिर्फ बच्चों के ऊपर निगाह रखे हुए थे। बहुत सारे उनमें से ये बार बार ऊंची आवाज़ में बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, ये मत करो, वो मत करो, चोट लग जाएगी, ज़रा सावधानी से करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। तो इस तरह का ये जो एक मिश्रित माहौल था, बच्चे अपने जीवन में, अपने पार्क के खेल में बिल्कुल मस्त, और बड़े आदमी उनके उस खेलने के प्रति निगाह रखे हुए, ज़्यादा कॉशियस, ज़्यादा सिक्योर होने के लिए सिक्योरिटी की चिंता करते हुए। तो इसी अपने ये जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही, इसी को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बच्चों को खेलते हुए देखना दोस्तों, अपने खेल से जुड़कर हंसते हुए देखना, रोते हुए देखना बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता है कुछ खिले हुए फूल अपनी खूबसूरती में आपस में खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ समय और ऊर्जा को शेयर कर रहे हैं। बच्चों को आप हंसते हुए देखें, रोते हुए देखें, खेलते हुए देखें, झगड़ते हुए देखें, बच्चों को अपने किसी काम में तल्लीन देखें, बच्चों को आप सोते हुए देखें, आपको लगेगा इससे ज़्यादा खूबसूरत दृश्य कोई हो नहीं सकता। ऐसा साफ महसूस देता है कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है इनके ऊपर, अस्तित्व का बहुत आशीर्वाद इनके ऊपर बरस रहा है। बच्चे की दिलचस्पी की कोई भी नई चीज़ आप उसके सामने लाइए, आप देखेंगे उसकी आंखें ज़बरदस्त उत्सुकता से भर जाती हैं। वहाँ पर एक सेंस ऑफ वंडर होता है, एक आश्चर्य और हैरानी का और खुशी का मिला जुला भाव झलकने लगता है। वो हर काम को अपने हाथ से करना चाहता है। हम उसके ठीक विपरीत उसको लगातार इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, ये ज़रा ध्यान से करो, ये टूट जाएगा, इसको ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ये बहुत महंगा है, इसको बहुत केयरफुली हमको रखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आपको खेलने को नहीं मिलेगा। हमारी इंस्ट्रक्शन चलती रहती हैं, लेकिन हमारे पास बिल्कुल समय नहीं होता, समझ नहीं होती कि हम बच्चे के वो जो एक्सप्रेशन है, जो कि नए खिलौने के कारण, नए इंसान से मिलते हुए, नया खेल खेलते हुए, नई चीज़ को देखते हुए, वो जो एक एक्सप्रेशन, बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन, जो खुशी के एक्सप्रेशन है, उत्सुकता के एक्सप्रेशन है, जो जिनमें हैरानी भी झलकती है, जिसमें अपने हाथ से काम करने का एक जोश और उत्साह भी झलकता है, हम कभी भी उसके साथ नहीं जुड़े हुए होते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम बच्चों के साथ, उनके साथ दिन रात अपना समय बिताते हुए भी उनकी खूबसूरती को नहीं पीते हैं, उनकी एनर्जी से अपनी बैटरी चार्ज नहीं करते हैं। तो दोस्तों, तथ्य यही है कि हम बच्चों को एक समझदार बड़ा बनाने में लगे हुए हैं और बच्चे हम बड़ों को अपने संसार में खींचना चाहते हैं। तो जीत किसकी होनी चाहिए दोस्तों? ये सवाल का जवाब देने में आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बच्चे को हमें बड़ा भी बनाना है, समाज में वो फिट हो जाए, एक समाज का उपयोगी हिस्सा बन जाए, इसका भी ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी जब बच्चे हमको अपनी तरफ खींच के कहते हैं कि कुछ चीज़ें मेरे पास भी ऐसी हैं, इनको आप कभी मत खोना, तो हमको इस बात के ऊपर भी अपनी पूरी तवज्जो देनी चाहिए, इस बात को भी इम्पोर्टेंट मानना चाहिए कि बच्चे जो हमको एक इनडायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं, एक डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं, अपने हाव भाव से, अपने वजूद से,
अपने जीने के ढंग से हमको उस लेसन को भी लर्न करना चाहिए। और बच्चों को समझदार बड़ा बनाओ, लेकिन अपने भीतर बचपन का एक बहुत खास गुण जिसकी कि आज हम चर्चा कर रहे हैं वो हमको भी नहीं खोना है। ये मैसेज भी हमको, ये लेसन भी हमको बच्चों से सीखना ही होगा। तो दोस्तों, ये जो बच्चों के व्यक्तित्व की खूबसूरती है, उनके हाव भाव की खूबसूरती है, उनके एक्शंस की खूबसूरती है, जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिस तरह से वो अपने हर काम में बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं, बहुत खुशी के साथ जुड़ जाते हैं। आइए बच्चों की इस एसेंस के जो गुण हैं, ये गुण उनके भीतर किस कारणों से आ जाता है, क्यों उनके अंदर मौजूद है और बड़े आदमियों में एब्सेंट है, आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पहली बात बच्चों के व्यक्तित्व को बहुत खूबसूरत और आकर्षक बनाती है दोस्तों, वो है उनका ये गुण कि वो जिस चीज़ में दिलचस्पी होती है, जिस चीज़ में रुचि होती है, उसी के साथ जुड़ते हैं। जबकि हम बड़े अपने हिसाब किताब से चीज़ों के साथ जुड़ते हैं। हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ करने जैसी है, कौन सी चीज़ करने जैसी नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या फ़ायदेमंद होगा, क्या नुकसानदायक होगा। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो हमारे जीवन में आ जाते हैं। और इन फैक्टर्स के हमारे जीवन में मौजूदगी का, बड़े आदमियों के अंदर मौजूदगी का कारण क्या है, ये बहुत सिंपल है समझना दोस्तों। हमारे समाज ने, हमारे परिवार ने, हमारे बड़ों ने, जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे भीतर धीरे धीरे एक वैल्यू सिस्टम को भर दिया। समाज ने हमको ये सिखाया कि कौन सा काम तुम करोगे तो समाज तुम्हारी तारीफ़ करेगा, कौन सा तुम काम करोगे तो समाज तुमको इनाम देगा, किस काम को करने पर पनिशमेंट मिलेगा, कौन सा काम समाज की नज़रों में अच्छा नहीं समझा जाता। तो ये जो वैल्यू सिस्टम हमको समाज ने दे दिया है, हमारे बड़ों ने दे दिया है, इसी को हम अपने दिलो दिमाग में उतार लेते हैं। ये जो एक ढांचा हमारे अंदर खड़ा हो जाता है, ये ढांचा हमारे कदम को उस तरह से आगे नहीं बढ़ने देता जैसे बच्चों के अपने जीवन में कदम आगे बढ़ते हैं। और यही एक हमारा दुर्भाग्य है। यहाँ दोस्तों, मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूँ। बच्चे तन, मन और हृदय से बहुत ऊर्जा के साथ अपने जीवन से जुड़ते हैं, अपने जीवन में खिलते हैं। ऐसा हम क्यों नहीं करते हैं? बच्चों की ऊर्जा, उनकी समझ, उनके काम के प्रति, अपने जीवन के प्रति जो जोश और उत्साह है वो उनके हृदय से उठता है। जबकि हमारी ऊर्जा, हमारे अपने काम के प्रति उत्साह और जोश हमारे हिसाबी किताबी मन से उठता है। ऐसा क्यों? बच्चे अपने उस संसार से जुड़े हुए हैं जो उनकी आंखों से, उनके कानों से, उनके सामने खिला हुआ है, फैला हुआ है। जबकि हम अपने इस आँख और कान के संसार के ऊपर एक और संसार को आरोपित करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, जो कि हमारे हिसाबी किताबी मन की देन है, हमारे स्वार्थी मन की देन है। हमारे इस आँख कान से खुलने वाले संसार में, हमारे चारों तरफ के फैले हुए संसार में अब हमें वही दिखाई देता है जो हमारा स्वार्थी मन दिखाना चाहता है। अब हम वही करना चाहते हैं जो स्वार्थी मन हमसे कराना चाहता है। हम बिल्कुल भी सहज और स्वाभाविक नहीं हैं जैसे कि बच्चे होते हैं। ऐसा क्यों? बच्चे दोस्तों आज के पल में जीते हैं, आज के दिन में जीते हैं, पूरी उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। जबकि हमारा मन या तो अतीत की किसी चिंता में उलझा रहता है या भविष्य के सपने देखता हुआ उनमें उलझ जाता है। हम आज और यहीं के संसार में क्यों नहीं जुड़े हुए होते हैं? ये सवाल हमको, हर इंसान को अपने आप से पूछना चाहिए। मैंने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब में आप ये दलील दे सकते हैं कि बड़े आदमियों की जिम्मेवारियां बहुत सारी होती हैं, बड़े आदमियों का संसार अलग होता है। यहाँ पर हमको बहुत चालाक लोगों से, बहुत क्रूर लोगों से, बहुत धोखेबाज किस्म के लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है। इसलिए हम बच्चों की तरह से सहज नहीं रह सकते, बच्चों की तरह से एक बहुत खिलकर अपने जीवन को नहीं जी पाते हैं। अगर हमने सतर्कता छोड़ी, अगर हम अपनी सुरक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं रहे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। आपकी ये दलील लॉजिकली तो ठीक दिखती है दोस्तों, लेकिन ज़रा ये भी तो सोचकर देखिए कि इस दलील के चक्कर में उलझकर अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन को बिल्कुल बदल कर आप कितनी बड़ी, कितनी महत्वपूर्ण, कितनी मूल्यवान, कितनी खूबसूरत चीज़ को खो रहे हैं जो परमात्मा ने, अस्तित्व ने आपको पैदा होते ही आपके अंदर भरी थी, जो बचपन में बहुत खिलकर
आपको भी बहुत खुश रखती थी, जो आपको देखते थे जब आप छोटे थे तो देखने वालों को भी बहुत खुश रखती थी। उस खूबसूरत चीज़ को, उस अपनी बहुत ख़ास एसेंस को जो कि परमात्मा ने, अस्तित्व ने आपको भेंट दी थी, एक आशीर्वाद दिया था, उसको खोकर और समाज के ढांचे में ज़्यादा बेहतर तरीके से फिट होकर क्या हम अपना बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर रहे हैं? मेरे देखे दोस्तों, मेरी समझ से दोस्तों, यही वो एसेंस है, यही वो गुण है जो बचपन में कूट कूट कर हमारी रग रग में खून के साथ दौड़ रहा था और जिसको हमने बड़े होते होते खो दिया है। इसी गुण को हमको नहीं खोना था, इसी गुण को, इसी एसेंस को, इसी खूबसूरत हमारे जीवन जीने के ढंग को जो कि हर बच्चे को परमात्मा की भेंट होता है, उसको फिर से वापस लौटाना होगा हमको अपने जीवन में। ठीक है कि हम अपने ऑफिस में उस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते, ठीक है कि समाज जो है वो बहुत सारी बंदिशें हमारे ऊपर लगाता है, लेकिन जब हम अपने घर में होते हैं, जब अपने साथ होते हैं, जब अपने बच्चों के साथ होते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, करीबी लोगों के साथ होते हैं, तब हमारा जीवन क्यों ना एक उत्सव बन जाए, तब क्यों ना हम लाइफ को सेलिब्रेट करें, तब क्यों ना हम जीवन के बहुत गहरे प्रेम में पड़कर अपने उस गुण को जो बचपन में हमारे भीतर मौजूद था उसको फिर से वापस लौटा लाएं। हर स्त्री और पुरुष के भीतर एक छोटा बच्चा, एक छोटा लड़का, एक छोटी लड़की अभी भी जिंदा है, आज भी जिंदा है दोस्तों। वो जो एक बचपन का एक एसेंस थी वो कहीं खोया नहीं है, वो आज भी जिंदा है। किन्हीं खास मौक़ों पर बच्चों के साथ खेलते हुए, प्रकृति के साथ जुड़ते हुए, कभी बारिश में भीगते हुए, कभी दोस्तों के साथ ठहाका लगाते हुए, कभी बच्चों के साथ खेलते हुए वो गुण फिर से जिंदा हो जाता है, वो एसेंस फिर से खिल जाती है दोस्तों। तो मैं आप सब लोगों के साथ यही बात शेयर करना चाहता हूँ आज इस वीडियो के माध्यम से कि हम सब के एक आदमी के अंदर एक जो छोटा लड़का जिंदा है, जो स्त्री के अंदर एक छोटी लड़की जिंदा है, जो कि बहुत सेंस ऑफ वंडर के साथ, अचरज के साथ, हैरानी के साथ, खुशी के साथ, उत्सुकता के साथ, जोश और उत्साह के साथ, भरपूर एनर्जी के साथ अपने जीवन से जुड़ती है, अपने चारों तरफ के माहौल से जुड़ती है। उस लड़के या लड़की को आप फिर से जिंदा करें, फिर से उसके साथ अपना रिश्ता जोड़ें। अपने अंदर आज भी मौजूद इस छोटे बच्चे को फिर से जिंदा करें और यही एक बचपन का वो गुण है जिसे बड़ों को कभी नहीं खोना चाहिए। और दोस्तों, इस गुण को फिर से अपने जीवन में, इसकी महक को, इसकी खूबसूरती को फिर से अपने जीवन में पाने का तरीका बहुत आसान है। अपने भीतर आज भी मौजूद उस छोटे बच्चे को आप फिर से हंसता खेलता हुआ देखना चाहते हैं, फिर से जिंदा करना चाहते हैं, तो इस बात को समझिए कि प्रकृति की जो सबसे मूल्यवान भेंट है वो ये है कि उसने आपको आज का दिन दे दिया। और आज के दिन का महत्व ये है कि आपको जीवन से मुलाकात, अपने सब एक्शंस को करने का जो समय है वो आज ही मिल सकता है। और ये जो आज का दिन है दोस्तों, इसका कुछ अंश आप अपने भीतर बैठे हुए उस छोटे बच्चे को जीने दें। वो बड़े आदमी की तुलना में ये छोटा बच्चा बहुत अच्छी तरह से जानता है कि जीवन का भरपूर आनंद कैसे लिया जाए। इस छोटे बच्चे को जिंदा रखना दोस्तों बहुत बड़ी समझदारी का काम है। इसको भरपूर मौका दीजिए कि ये जिंदा होकर आपके जीवन की बागडोर आज के दिन कुछ समय के लिए जरूर संभाले। अपने भीतर मौजूद इस छोटे बच्चे के हाथ में अपने जीवन की कमान चाहे आप कुछ समय के लिए ही दें, पर उस समय में आपको इस बात का स्वाद मिलेगा कि खुशहाली भरा जीवन कैसा होता है, सुख शांति से भरा हुआ जीवन कैसा होता है, उत्साह से और अटेंशन से जीना कैसा होता है। ये जो संदेशा है ये हर बड़े आदमी को, बड़े होते हुए बच्चों को भी देना चाहिए कि वो ये जो उनका एसेंस है, ये जो इनका एक जोश और उत्साह से जीने का ढंग है, इसको कभी ना खोएं, आजीवन ना खोएं। तो परमात्मा का बहुत बड़ा आशीर्वाद जो इनको मिला है वो हमेशा फलता फूलता रहेगा। बच्चों के साथ बच्चा बनकर जिएं, जरा उनकी नज़रों से उनकी दुनिया का आनंद लें, तो आप पाएंगे कि आपके भीतर जो छोटा बच्चा हमेशा से मौजूद है वो फिर से जिंदा हो जाएगा, आपके जीवन में खुशियाँ बिखेरने लगेगा, भरने लगेगा। अपने इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं रोक रहा हूँ। उम्मीद है ये आपको उपयोगी और इंटरेस्टिंग लगेगा। इसे अपने करीबी लोगों के साथ अवश्य शेयर करें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को आखिरी तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।